class 8th student. Today I am going to start a new chapter, World of Microorganism. Microorganism means organism which we can't see with our naked eyes. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की ही आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो हमें दिखते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अब इस समय क्या चल रहा है, इस समय जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वी कांट सी द कोरोना वायरस बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोरोना वायरस को अगर देखा गया है तो माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके स्ट्रक्चर को देखा है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उनका एक अपनी उनकी वर्ल्ड है, इनका अपना कार्यशैली है, मीन्स इनका वर्क है कि क्या ये वर्क करते हैं, कितने ये हार्मफुल होते हैं, कितने ये यूजफुल होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूजफुल भी होते हैं, हमें इनका एडवांटेज भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, यूजफुल माइक्रोब्स मीन्स हाउ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस, हार्मफुल माइक्रोब्स मीन्स हार्मफुल भी है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी है, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स मीन्स इन इंडस्ट्रीज वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Different types of microorganisms are used in industries also. So in this chapter we will read the commercial use of microbes. Then diseases means many kind of diseases are spread by microorganisms. कई डिजीज हैं, जैसे अभी इस समय कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस डिजीज फैला रहा है। तो कौन कौन से डिजीज हैं, जैसे कि हाई फीवर है, कफिंग है, तो ये सब डिजीज है जो कोरोना वायरस के चलते फैल रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। अब जैसे कि हम कोरोना की ही बात कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आई है, 45 प्लस एज के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन आ गई है, तो वो वैक्सीनेशन के बारे में। तो ऐसा नहीं है केवल कोरोना, और भी कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए वैक्सीन बनी हुई है। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन भी है। नेक्स्ट, फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन। अब कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे खाने को खराब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, तो उनको हम कैसे बचाएं। तो ये दीज ऑल टॉपिक्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। मीन्स microorganism, they are harmful also, they are useful also, their uses in commercial world also. So many uses and harmful effects of microorganism all we read in this chapter. Now here one activity is given. Let's begin. Take the activity that can save us from infectious disease. अब इन्फेक्शियस डिजीज से हमें कौन कौन सी ये एक्टिविटीज इट इज गिवन हियर। वी हैव टू से दैट हाउ मेनी दीज एक्टिविटीज सेव अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज मीन कैसे हमको नुकसान पहुंचाते हैं जिनसे हमें डिजीज होने का खतरा है, क्योंकि अधिकतर जो डिजीज होते हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कैसे हमको हार्मफुल करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई होते हैं, जैसे वायरस, जैसे इस समय कोरोना वायरस है ये, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, इनको आप देखिए और बताइए कि कौन कौन सी हमें इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमको हो सकते हैं। जैसे कि है इसमें हमको कौन से बचाव, इसमें लिखा है टिक द एक्टिविटीज दैट कैन सेव अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अब हमको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमको
बचा सके, डिजीज होने से बचा सके। नंबर 1 इज कवरिंग नोज वाइल पासिंग अ गार्बेज डंप, यानी अगर हम किसी कूड़े वाली जगह के पास से गुजर रहे हैं तो हमें नाक पे रुमाल रखना चाहिए। ये हमें सेव करेगा? यस, ऑफ कोर्स दिस एक्टिविटी विल सेव अस। तो हम इसमें हम टिक लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी कभी भी अगर कूड़े घर के बगल से निकलिए, कूड़ा जहाँ पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा डंप पड़ा हुआ है, उसके बगल से निकलिए तो आपको बहुत गंदी सी स्मेल आएगी। और स्मेल के साथ साथ कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे नाक के अंदर चले जा सकते हैं एयर के थ्रू। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जब भी अगर कूड़ा घर आने वाला है या कूड़े कहीं पे डंपिंग पड़ी है अगर आ रहा है तो तुरंत हमें नाक पर रुमाल रख लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड इन कवर्ड कंटेनर्स। अब हमें खाना जो है हमेशा कवर्ड कंटेनर्स में ही रखना चाहिए। करेक्ट है? यस, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम कवर्ड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इस खाने पे, खुले हुए खाने में क्या आएंगे, मक्खी आएंगी, मच्छर आएंगे। तो ये सारे मक्खी मच्छर ये तो डिजीज लाएंगे, साथ में जो माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे भी क्या होगा, गंदगी आएगी, वायरस बैक्टीरियाज आएंगे और इस खाने पे बैठेंगे और खाने को स्पॉइल भी करेंगे। और अगर ये खाना हम लोगों ने खाया तो हम लोग को क्या होंगे, डिजीज, हम लोगों के डिजीज भी होने के चांसेस हैं। इसलिए ये एक्टिविटी क्या है, ये भी हमको, अगर हम खाने को कवर करके रखेंगे तो हम सेफ होंगे। नेक्स्ट है वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग फूड। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ऑब्वियसली हमें खाना खाने के बाद हाथ धोना ही चाहिए। क्यों? अब हाथों में कई तरह की गंदगी लगती है। हम अब जैसे हैं, हाथ हैं हम लोगों के, अब हम लोग के हाथ ऐसा लगता है कि साफ है, लेकिन नहीं, कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हाथों में क्या करते हैं, चिपके रहते हैं। अब इसी समय कोरोना वायरस से देखिए, आप टेलीविजन पे देखते हैं कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो इसमें आपसे कहा जाता है कि मास्क पहने, साबुन से बार बार हाथ धोएं। क्यों? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हाथों में चिपकते हैं, हमारी बॉडी में भी चिपकते हैं। अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट से आने के बाद तुरंत क्या करें, अपने कपड़े डिटॉल के पानी में उसको धोइए और एक बाथ ले लीजिए, यानी नहा लीजिए। कि आप नहा लेंगे तो कपड़ों को अपने डिटॉल के पानी में धो लेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की केयर और प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इसी केयर से हम लोग बचे रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग क्लोथ्स इन द सन। हाँ, ये भी करेक्ट है कि हमें जितने भी क्लोथ हैं, अगर गीले कपड़े हैं उनको सन की रोशनी में सुखाना चाहिए। क्यों सन की रोशनी में सुखाना चाहिए? बिकॉज सन की जो हीट होती है, इसकी हीट इतनी तेज होती है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इसकी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हीट से क्या करते हैं, मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कपड़े जो हैं वो सन की हीट में ही सुखाना चाहिए। नेक्स्ट, शेयरिंग हैंकरचीफ। नहीं, ये हम अपना हैंकरचीफ किसी को नहीं देना चाहिए। सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। इस समय क्या है, कोरोना चल रहा है, हमें ना किसी की हैंकी लेनी चाहिए ना किसी को अपनी हैंकी देनी चाहिए। तो ये एक्टिविटी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, शेयरिंग हैंकरचीफ क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक, ईटिंग फूड फ्रॉम अनहाइजेनिक प्लेसेस, ये भी रॉन्ग है। हमें कहीं भी बाहर का खाना, खुला अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना चाहिए। कहीं चाट वाट मिल रही है, कहीं भी कुछ खुला मिल रहा है तो हमें घर का ही बना खाना खाना चाहिए, ना कि बाहर का खाना चाहिए। ठीक है, तो हमें केवल घर का ही साफ सुथरा अपने हाथों से बना खाना खाना चाहिए। बाहर का कोई भी अनहाइजेनिक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कुकिंग फूड। ठीक, अगर आप घर पे खाना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बाहर का ना खा करके घर का खाना बनाएं तो घर का खाना बनाएंगे तो
हमें साफ सुथरी चीज़ें मिलेंगी, अपने हाथ से इस्तेमाल करेंगे, साफ़ सुथरी सब्जियां, अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं साफ़ सुथरी सब्जियां, तेल, और जहां बना रहे हैं वो प्लेस साफ़ होगी, क्लीन होगी। पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लीन वाटर यूज़ कर रहे हैं। अगर मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी बनाने में, वो भी साफ़ सुथरा मसाले होंगे। तो कोई भी, और जहाँ जिस एरिया में हम बना रहे हैं वो भी क्लीन होगा। तो इन सब चीज़ों से अगर हम साफ़ सुथरी जगह से या साफ़ तरीके से खाना बनाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, हमें फायदा ही पहुंचाएगा। तो ये एक्टिविटी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रशिंग टीथ, यस इट इज ऑल्सो अ करेक्ट। वाई? बिकॉज ब्रशिंग टीथ, अब हम जो खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होते हैं, जर्म्स, क्या होते हैं, जर्म्स डेवलप होते हैं। क्यों जर्म्स डेवलप होते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा सलेवरी ग्लैंड्स हैं, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे फूड को, जो हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं। और कभी कभार खाना क्या होता है, वो हमारे दांतों में चिपक जाता है, ठीक है। खाना तो हमने खा लिया, पानी पी लिया, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। तो जब दांतों में चिपक जाता है तो हमारे माउथ में क्या है, जर्म्स डेवलप करते हैं, और ये जर्म्स क्या करते हैं, उसी खाने को धीरे धीरे सड़ाते हैं। और अगर सड़ाएंगे तो सीधे धीरे धीरे इसका इफेक्ट हमारे दांतों पर भी पड़ेगा। तो हमें जैसे कि खाना खाया, चाहे आप लंच करें चाहे आप डिनर करें, तो यही कहा जाता है कि एक तो मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करिए, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर बहुत लोग क्या करते हैं, लंच के बाद भी ब्रशिंग करते हैं। अच्छी आदत है, ठीक है, ब्रश करना चाहिए ताकि जो खाने मुंह में जो खाना फंसा हुआ है वो निकल जाए, ये भी आदत है। और रात में डिनर करने के बाद आपको ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए दिन में अगर एक बार आप ब्रश नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप दिन में कुछ ना कुछ तो आप खाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन रात में सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रात में सोने के बाद हम कुछ खाते नहीं है, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हैं अगर हमारी दांतों में चिपका रह गया तो पूरी रात वो क्या करेगा, उसमें जर्म्स डेवलप करेंगे और हमारे दांतों को सड़ाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है, रात में सोने से पहले, ठीक है। तो मॉर्निंग सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी क्या है, हमको जर्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकती है। अंडरस्टूड? आई होप दैट दीज ऑल एक्टिविटीज you understood very well. Clear?